बच्चों, आज हम नए साल के आगमन पर विशेष प्रोग्राम करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को, स्टाफ मेंबर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। आज इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में एक सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन के साथ साथ हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या सीखेंगे, उसका जरा मैं आपको बता देता हूँ रूपरेखा क्या है। आज क्योंकि नया साल है, नए साल पर एक नई एनर्जी आती है। नई एनर्जी के साथ साथ हमारे कुछ नए विचार, नए रेजोल्यूशंस, नए टारगेट हम सेट करते हैं और अपने बारे में हम जो टारगेट है उसके बारे में बताते हैं और संकल्प भी लेकर जाते हैं कि आखिर हम इस साल में ये जो हमने टारगेट बनाया है इसको हम अचीव करेंगे। ऐसा संकल्प भी लेकर के हमने यहाँ से जाना है। इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में हम बीच बीच में आप लोगों को बुलाएंगे और आप अपने टैलेंट को शो करेंगे। किसी के अंदर कोई टैलेंट होता है, किसी के अंदर कुछ टैलेंट होता है। कोई गायकी में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई शेर व शायरी करने में अच्छा होता है, कोई सॉन्ग लिखने में अच्छा होता है, यानी कविता राइटिंग में भी अच्छा होता है। तो आपके अंदर जो भी आपके अंदर हुनर है उसे आप आज यहाँ इस मंच पर दिखाएंगे, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, एक छोटी सी क्लास से ही होती है और यहाँ से क्लास से शुरुआत करने के बाद में आप बड़े मंच पर बड़े स्टार बन जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 2021 की, यानी 2021 की। और इस शुरुआत के साथ मैं सबसे पहले हमारे बीच हमारी संस्था के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर डी के त्यागी जी को बुलाना चाहूँगा। उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। न्यू ईयर 2021 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये वर्ष आपका अच्छी तरह निकले, आप नए टारगेट के साथ अचीव इसे करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल नया साल क्या है? नए साल के आरंभ में हम अपनी चुनौती किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं और उसको हम पूरा करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। जैसा कि 2020। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी स्पीच दी, बच्चों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपने दी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस बैच की, यानी हमने बैच वाइज ही इस बार सेलिब्रेशन रखा है, क्योंकि कोरोना काल के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी जरूरी है। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रखें। फिलहाल मैंने इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि यहाँ दूरी बहुत है, अच्छी खासी दूरी है यहाँ पर बैठने वालों की। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने इस बैच के जो बैच लीडर है संध्या, जो आपको एक थॉट सुनाने जा रहे हैं। बहुत स्वागत करें संध्या का। जोरदार तालियां। माय नेम इज संध्या चौहान। मैं सैनरा कंप्यूटर सेंटर में CCC का कोर्स कर रही हूँ और मैं आपके सामने एक थॉट प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा थॉट है आज की हमारी लड़ाई। आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ, आज की हमारी लड़ाई। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों और हमारी माताओं, आज की हमारी लड़ाई। हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, क्योंकि सब कहते हैं कि हमारा भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। जी हाँ, बहुत तरक्की कर चुका है। जी नहीं, मैं कहती हूँ, क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी, क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? नहीं। आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। जी हाँ, आज भी इतने लोग हैं जो अपने बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। फिर मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या फिर वो अपनी बीवियों के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? कि वो अपनी बीवियों के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? क्यों ढूंढते हैं? कोई है जवाब? है जवाब उनके पास कोई? फिर भी कि और औरत की लंबी जुबान के लिए तो सब सवाल करते हैं,
फिर क्यों गूंगी लड़की से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? मैं बताती हूँ। आज आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, फ्रिज, सोफा, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का वेट करते हैं या इंतजार करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़ चुका है और तरक्की कर चुका है। एक फेसबुक के सीईओ जगवर्थ ने अपनी बेटी के पैदा होने पर 99% दौलत दान कर दी थी और यहाँ के माँ बाप अपनी एक बेटी की शादी के दहेज के चक्कर में अपनी टोपी तक पहनना छोड़ देते हैं। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों का निकलवाते हैं और हम कहते हैं कि हमारा भारत बहुत तरक्की कर चुका है और आगे बढ़ चुका है। और बहन बेटी को तो छोड़िए, लोग तो यहाँ अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ तक को भूल जाते हैं, उनका बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ के बलिदानों के बारे में कहूँ तो रात हो जाएगी, लेकिन 2 शब्द उन लोगों के लिए जरूर कहना चाहूंगी जिन्हें वो कहेगी कि बेटा मैं खाना बना रही थी इसलिए गर्म हूँ। अब हमें पुराने रीति रिवाज तोड़कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा कुछ कर गुजरना होगा कि हर माँ बाप को अपनी बेटी पर गर्व हो और वो अगले जन्म में ही बेटी होने की कामना करे। इसी थॉट के साथ मैं आप सबसे विदाई लेना चाहती हूँ। माँ तो माँ होती है, माँ का क्या कहना। बहुत अच्छा थॉट संज्ञा ने समय दिया इस पावन पवित्र मौके पर। मैं अब इस बैच की दूसरी बहुत मेधावी छात्रा को बुलाना चाहूंगा और वो आपको, क्योंकि कोई भी त्योहार, कोई भी ओकेजन अगर वहाँ देशभक्ति की भावना ना हो तो वो अधूरा रहता है। तो एक देशभक्ति के गीत के साथ आपके सामने आ रही है ज्योति। सारे के साथ स्वागत करें ज्योति का। My name is ज्योति चौहान। मैं सेंड्रा कंप्यूटर सेंटर में ट्रिपल सी की कोचिंग ले रही हूँ। मैं आप सभी के सामने देशभक्ति सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शुरू करें, जोरदार तालियां। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे। महफूज रहे तेरी शान रहे न रहे। मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल कर तू निकले। मेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे कल्याण मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितने नसीब
फिर मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंखें घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। हाँ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, तेरी आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, तेरा चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों में बड़ा टैलेंट होता है और टैलेंट यहीं से शुरू होता है और यहीं से एक टीचर की अपनी एक विशेष ये ड्यूटी होती है कि बच्चे के अंदर का टैलेंट देखे और फिर उसको दिशा में मोड़ दे। ये हर एक टीचर की अपनी एक ड्यूटी होती है और टीचर खोजता है अपने बच्चों में क्लास के अंदर कि कौन क्या कर सकता है, किसके अंदर क्या क्वालिटी है। और अभी हमने अपने इस बैच के दो बच्चों को सुना, एक ने थॉट बहुत अच्छा सुनाया और दूसरा अभी एक देशभक्ति गीत गा करके भी गया है और इस माहौल को एक खुशनुमा माहौल बना दिया है नए साल के इस मौके पर। मैं अब बुलाना चाहूंगा अपनी संस्था सेंड्रा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस सीमा सेंड्रा को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और नव वर्ष के मौके पर अपने स्टूडेंट्स को कुछ शुभकामना देते हुए अपने विचार रखें। तो जोरदार तालियां मिसेस सीमा सेंड्रा। मैं सीमा सेंड्रा आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। थैंक यू, आपका थैंक यू। ये साल मंगलमय हो और ये कोरोना वाली जो बीमारी है ये जल्दी से जल्दी चली जाए और ये कामना करती हूँ कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाए, इससे बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है स्कूल ना खुलने से। थैंक यू। मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से नववर्षीय शुभकामनाएं दी और मैं संध्या ज्योति के बाद में बुलाना चाहूंगा अपनी इस बैच की बहुत होनहार स्टूडेंट और उसका नाम है पूजा, जो आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ पूजा का स्वागत करें। तो आपके सामने पूजा। माय नेम इज पूजा चौहान। मैं सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर से CCC का कोर्स कर रही हूँ। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर
दिन राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या करता है मेरा मेरा, क्या करता है मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता, यहाँ कोई न रहने पाता। ये चंद दिनों का डेरा हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब हरि चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। अब हरि चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे तेरे जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वेरी नाइस। पूजा के भजन के बाद अब हम चलते हैं पूजा की प्रस्तुति के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर हमारी इस बैच की एक और होनहार स्टूडेंट नेहा को, जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे देशभक्ति गीत। तो एक बार फिर इस 2021 के मौके पर एक और प्रस्तुति वेलकम करें तालियों के साथ। मेरा नाम नेहा भाटी है और मैं कंप्यूटर सेंटर में ट्रिपल सी का कोर्स कर रही हूँ। मैं आज आप सभी के सामने देशभक्ति गीत लेकर उपस्थित हूँ। वतन के सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे वतन पे मरेंगे। वतन के सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे वतन पे मरेंगे। अमर शहीद मेरी सांसों में हो तुम, अमर शहीद मेरी ख्वाबों में हो तुम। अमर शहीद मेरी सांसों में हो तुम, अमर शहीद मेरी ख्वाबों में हो तुम। देश की हर एक देश की हर एक इंसान कहेंगे जब तक जिएंगे वतन पे मरेंगे। वतन के सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे वतन पे मरेंगे। ऊंचा तिरंगा तेरा शान रहेगा, दुनिया में भारत का नाम रहेगा। ऊंचा तिरंगा तेरा शान रहेगा, दुनिया में भारत का नाम रहेगा। भगत सिंह सुभाष मरकर हो, भगत सिंह सुभाष मरकर जिंदा रहेंगे कि जब तक जिएंगे
वतन के सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे वतन पे मरेंगे। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बड़ा अच्छा और गायकी बड़ी अच्छी रही नेहा की, और माहौल बना दिया इन्होंने बहुत खुशनुमा। और मैं इसी के साथ अब अपने संस्था के एक जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं ज्योति को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए और एक शुभ संदेश 2021 के लिए हमारे जो स्टूडेंट हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके लिए दें। जोरदार तालियां के साथ स्वागत करें। First of all, I would like to say a very happy new year to all of you. And मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम नया साल मनाते हैं, हमें कभी भी एक पूरे साल भर तक का रेजोल्यूशन बना करके नहीं चलना चाहिए, या फिर अगर हम उसको बना भी रहे हैं तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हमें पहले खुद को एनालाइज करना चाहिए कि क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसा रेजोल्यूशन मत बनाइए। आप छोटे टारगेट बनाइए, एक दिन का टारगेट बनाइए और उसको फिर फॉलो कीजिए। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। जोरदार तालियां। ज्योति मैम ने एक बहुत अच्छा संदेश आपको दिया कि अपना जो रेजोल्यूशन है एक दिन का, यानी टारगेट एक दिन का बनाए, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। और छोटे छोटे टारगेट से बहुत बड़ा रिजल्ट हम दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात मैडम ने कही। और मैं अब इस बैच के एक और स्टूडेंट को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा मंच पर, और उसका नाम है अनुप्रिया। अनुप्रिया, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव अ बिग हैंड टू अनुप्रिया। मेरा नाम अनुप्रिया है। मैं सर्वचंद्र सेंटर से ट्रिपल की कोचिंग ले रही हूँ। मैं आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। इसी तरह के प्रोग्राम से बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है वो निखर करके सामने आती है। छोटे छोटे प्रोग्राम से ही हम किसी बच्चे को जज करते हैं और फिर वो एक दिशा उसको देकर के बड़े मंच की तरफ ले जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में, इस बैच के प्रोग्राम में इतना ही सब कुछ था, और हम वेट कर रहे हैं दूसरे बैच का। उसके साथ भी एंजॉय करेंगे। आप एंजॉय करते रहें, मौज मस्ती करते रहें, पकौड़ियाँ चाय खाते पीते रहें और एंजॉय करते रहें, एक दूसरे को कहते रहें हैप्पी न्यू ईयर 2021। थैंक यू।